आपके भी मन में एक सवाल कभी आया है कि आपका बच्चा मोबाइल देख रहा है या मोबाइल आपके बच्चे को देख रहा है? जी हाँ, आजकल हम आए दिन देखते हैं कि बच्चा रो रहा है तब मोबाइल उसको पकड़ा दिया जाता है। बच्चा को अगर हंसाना है तब उसे मोबाइल पकड़ा दिया जाता है। बच्चा अगर जिद कर रहा है तब उसे मोबाइल पकड़ा दिया जाता है। हर बात में बच्चे को मोबाइल थमा दिया जाता है। तो ऐसे में आज की रिपोर्ट बहुत गंभीर है और आज का विषय भी यही है कि क्या सरकार अब तय करेगी कि आपका बच्चा कितनी देर मोबाइल देखेगा, क्योंकि इसी मुद्दे को लेकर सम्राट चौधरी ने एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में एक ऐसा कानून लाने का विचार हो रहा है जो तय करेगा कि बच्चे कितने देर तक मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे और इस पर अंतिम निर्णय जो है नीतीश सरकार खुद लेगी कुछ दिनों में। अब सवाल उठता है, सरकार को ये कदम उठाने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? क्या वाकई स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है? और क्या पेरेंट्स के अधिकार में दखल है ये, या बच्चों के भविष्य की सुरक्षा सरकार को ज्यादा चिंतित कर रही है? इन्हीं सवालों के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम है अभिलाषा और आप देख रहे हैं खबर फर्स्ट। दोस्तों, आपको बता दें कि आज भारत का हर घर एक छोटे से स्क्रीन के कब्जे में आ चुका है। पहले बच्चे मैदान में खेलते थे, अब गेमिंग स्क्रीन पर खेलते हैं। पहले कहानियां दादियां नानियां सुनाया करती थी, अब रील्स एल्गोरिदम सुनाते हैं। आखिर समस्या कहाँ है? ये तो अच्छी चीज है ना, घर बैठे सब कुछ हो रहा है। आपके भी मन में आती होगी कि भाई सब कुछ तो घर बैठे हो रहा है, तो आखिर समस्या क्या है? तो बता दें कि 8 से 10 साल के बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन, 4-5 घंटे रोज स्क्रीनिंग टाइम, पढ़ाई से ज्यादा सोशल मीडिया, नींद कम, चिड़चिड़ापन और ज्यादा हिंसक गेम्स और अनियंत्रित कंटेंट, ये बच्चे को और आने वाले भविष्य को दोनों को बर्बाद कर रही है, नष्ट कर रही है। स्कूल से रिपोर्ट आ रहे हैं कि बच्चे क्लास में ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं अब, जैसे पहले लगा पाते थे। डॉक्टर्स बता रहे हैं कि कम उम्र में आंखों की रोशनी घट रही है, सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन टाइम की वजह से। मनोवैज्ञानिक कह रहे हैं कि डिजिटल एडिक्शन असली बीमारी आने वाले सालों में बन जाएगा। ये कोई आम बीमारी नहीं, बल्कि एक गहन और एक गंभीर बीमारी बन सकता है। और सबसे बड़ी बात, मोबाइल सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है, यह मानसिक संचार भी बदल रहा है। सरकार को क्यों लगा कि कानून की जरूरत है? इसी वजह से लगा। बिहार में कई ऐसी घटनाएं सामने आई जहां बच्चे रात भर गेम खेल रहे होते हैं। कुछ मामलों में ऑनलाइन फ्रॉड, साइबर बुकिंग और अश्लील जो कंटेंट होते हैं वहां तक ये मामले पहुंच गए थे। लेकिन ये मामला कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, ऐसा मत समझिएगा। ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। सरकार का तर्क है, अगर हेलमेट न पहनने पर कानून है, अगर 18 से पहले ड्राइविंग पर रोक है, तो फिर डिजिटल सुरक्षा के लिए नियम क्यों नहीं? यह सिर्फ मोबाइल का मुद्दा नहीं है, ये आने वाली पीढ़ी, मानसिक स्वतंत्रता का मुद्दा है। लेकिन विरोध भी होगा, और मेरे ये ऐसे कहने के बाद आप लोग भी कमेंट में आके कहेंगे भाई ऐसा थोड़ी होता है, हमारा मन हमारा फोन हम देखेंगे। लेकिन आपको बता दे कि ये निजी आजादी में दखल नहीं है। माता पिता तय करेंगे कि उनका बच्चा फोन देखेगा कि नहीं, लेकिन सरकार का भी जिम्मेदारी बनता है कि वो तय करे कि उनका आने वाला भविष्य, उसका उज्जवल भविष्य सुरक्षित रहे। अब सवाल यहाँ होगा कि क्या हर माता पिता डिजिटल खतरे को समझ पाते हैं? तो जवाब है नहीं भाई। मिडिल क्लास के माता पिता नहीं समझ पाते कि कैसा डिजिटल खतरा होता है। खतरा नाम का भी डिजिटल में कोई चीज होता है क्या? वो नहीं समझ पाते हैं। और क्या हर घर में डिजिटल अनुशासन है? नहीं है। तो फिर सरकार को ये कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला भविष्य हमारा और आपका दोनों का सवाल है। जब समाज में नई समस्या आती है तो कानून बनते हैं। स्मोकिंग पर चेतावनी की कानून बनी, शराब पर उम्र सीमा बढ़ी, शादी पर उम्र सीमा बढ़ी,
ट्रैफिकिंग नियम है, सब कुछ है, सब समाज की सुरक्षा के लिए है। तो क्या डिजिटल युग में डिजिटल अनुशासन नहीं होना चाहिए? आप ही बताइए। राष्ट्र के नजरिए से देखेंगे तो आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश है। अगर यही युवा पीढ़ी स्क्रीन की गिरफ्त में आ रही है तो देश की उत्पादकता, ध्यान शक्ति और संरचनात्मक या रचनात्मकता प्रभावित होती है। मोबाइल बुरा नहीं है, लेकिन मोबाइल का दुरुपयोग खतरनाक है। जरूरत है डिजिटल डिटॉक्स की, परिवार में संवाद की, स्कूल में जागरूकता की और शायद संयमित नियम की, जो सम्राट चौधरी आज कह रहे हैं। निष्कर्ष यही है कि सरकार अगर कानून लाती है तो उसे संतुलित होना चाहिए, उसे लागू होना चाहिए। बच्चों की सुरक्षा भी जरूरी है इसलिए, और बच्चों का भविष्य भी जरूरी है इसलिए भी, और परिवार की स्वतंत्रता मायने रखती है। वो अपने बच्चे को दिखा सकते हैं, लेकिन एक बात तय है, ये बहस जरूरी है क्योंकि सवाल सिर्फ मोबाइल का नहीं, सवाल है भारत के भविष्य का, भारत के आने वाले कल का। और आज का रिपोर्ट हमारा यही कहता है कि डिजिटल इंडिया बनना है, लेकिन डिजिटल गुलामी से भी हमें बचना होगा। एक बार सोचिएगा जरूर कि आपका बच्चा मोबाइल देख रहा है या मोबाइल आपके बच्चे को देख रहा है। बहरहाल ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे खबर फर्स्ट के साथ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने राय और विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दें।